नमस्कार दोस्तों, गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह देखकर अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। आपको हमारे वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए, ये हमारा विंडो का दूसरा लेक्चर है। अब से हम कोशिश करेंगे कि पर डे इवनिंग 8 से लेके 11 के बीच में हमारे लेक्चर जो है डल जाए। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो MS ऑफिस का पूरा कंप्लीट होगा और इंग्लिश वाले लेक्चर आपको परसों से देखने को मिल जाएंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश का एक ही लेक्चर बना दे जिसमें पूरा कंप्यूटर हो। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने विंडो के बेसिक टर्मिनोलॉजी देखा था। विंडो का लगभग लगभग 60% जो टॉपिक है हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। आज देखने वाले हैं विंडो में और कौन कौन से शब्दावली हैं, उनमें हमें क्या सब जानना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विंडो से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस विंडो की करने की कोशिश करेंगे। चलिए अपन देखते हैं कि क्या सब हमने देखा है। एक बार रिकॉल करते हैं, बस 1 मिनट का समय लेके। हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज के बेसिक्स देखे थे। फिर उसके बाद विंडो में जो है हमारी कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये देखे थे। GUI देखा था। ये सारे आप देखते चले जाइए, ये सब पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि ये पहला लेक्चर आप देख रहे हो हमारा, तो विंडो का जो पुराना लेक्चर है एक बार ढूंढ करके देख ले, ताकि विंडो के बेसिक शब्दावली आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। हम विंडो में जो आखिरी पॉइंट देखे थे वो देखे थे डायलॉग बॉक्स। ये देख रहे थे, मैंने जो है पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि ये डायलॉग बॉक्स कैसे खुलता है, क्या होता है। और डायलॉग बॉक्स में ही हमने देखा था स्पिन बॉक्स। तो अपन अब चलते हैं आगे। विंडो के आगे वाले लेक्चर्स में, मतलब आगे वाले भाग में हम देखेंगे कि क्या सब चीजें हैं। अगला शब्दावली हमारा विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर हिंदी इंग्लिश दोनों में हमें सेम लिखेंगे, हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ऐसा ही लिखेंगे, ठीक। तो विंडो एक्सप्लोरर क्या है? जैसे आपके मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है, वैसे ही विंडो एक्सप्लोरर जो है हमारे विंडो में, कंप्यूटर में जो फाइलों को मैनेज करता है, इधर उधर रखता है, उसको बोलते हैं अपन विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर में पहला पॉइंट क्या बनेगा कि कंप्यूटर में जो फाइल मैनेजर है, जो फाइल मैनेज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम विंडो एक्सप्लोरर। पॉइंट नंबर सेकंड कि विंडो एक्सप्लोरर जो है पहली बार कौन से विंडो में आया था? विंडो 95 में आया था। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि विंडो 95 में विंडो एक्सप्लोरर आया था, ठीक। अब एक बार इसको पढ़ डालिए, 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहां से बन जाएंगे। अब विंडो एक्सप्लोरर जो है उसको तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि किस विंडो से, विंडो एक्सप्लोरर को और क्या कहा जाता है? तो फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है, विंडो का जो 8वां वर्जन आया था, विंडो 8। आज हम ये भी देखने वाले हैं कि विंडो के कौन कौन से संस्करण थे और उनसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी विशेषताएं क्या थी। तो विंडो 8 से हमने विंडो एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर कब कहा जाने लगा, हम देखेंगे। हमने मोबाइल में बात किया है कि मोबाइल में अपन क्या बोलते हैं? मोबाइल में बोलते हैं फाइल मैनेजर। तो एक बार इसको पढ़ डालें। विंडो एक्सप्लोरर विंडो 95 और बाद के संस्करणों द्वारा उपयोग किया जाने वाला फाइल प्रबंधक है, फाइल मैनेजर है, सिंपल। यह उपयोगकर्ताओं को फाइलों, फोल्डरों, नेटवर्क कनेक्शन का प्रबंधन करने के साथ साथ फाइलों और संबंधित घटकों की खोज करने की अनुमति देता है। जो हमारा डेस्कटॉप है, टास्क बार जो है, ये सब विंडो एक्सप्लोरर का ही हिस्सा है। कि डेस्कटॉप पे जो फाइल वगैरह दिखता है, नीचे जो पट्टी दिखता है जिसकी वजह से हम मैनेज कर पाते हैं कंप्यूटर में क्या चलना है। टास्क बार पिछले वीडियोज में मैंने ढंग से बताया था, अपने कंप्यूटर में दिखाया था कि टास्क बार क्या है। तो टास्क बार जो है ये सब किसका हिस्सा है? एक्सप्लोरर का हिस्सा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि डेस्कटॉप और टास्क बार निम्न में से किसका हिस्सा है, ठीक है। तो अगला है हमारा रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी हमने पिछले वीडियोस में ढंग से देखा था कि हम देखे तो वहां पे याद करो एड्रेस बार, ठीक है। एड्रेस बार हमने देखा था। एड्रेस बार में जो लिखा हुआ आता है उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फोल्डर कहां पर है, वहां तक हम कैसे पहुंचे हैं, ठीक। तो ये एक पेड़ के तने के रूप में काम करती है जहां से विभिन्न शाखाएं बढ़ती हैं। कंप्यूटर सिस्टम पर विभिन्न फाइलों को पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्देशिकाओं का एक पदानुक्रम है। चलो एक बार और दिखा दे रहे हैं कि रूट डायरेक्टरी कहाँ है, क्या होता है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखो, ये हम गए अपने कंप्यूटर में। अब यहां से जो है हमने एक फाइल खोलना है, जैसे जो फाइल मैं पढ़ा रहा हूं वही खोलना है, ठीक है। तो देखो, इसमें हम गए ड्राइव ई में। ई ड्राइव में ये ऊपर वाला जो पट्टी दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो पट्टी है, इसको हम बोलते हैं एड्रेस बार, ठीक है। अब इसमें ये गाइडेड कोर्स में गए, यहाँ पे हम गए कंप्यूटर फॉर 1 डे एग्जाम। हम पढ़ा रहे हैं लेक्चर 4 विंडो का, ठीक है। लेक्चर 4 विंडो का चल रहा है। तो लेक्चर 4 के बाद हमारा जो है MS ऑफिस से आने वाला लेक्चर 5। पूरा लेक्चर 5 जो है, मतलब MS ऑफिस पूरा एक ही लेक्चर में रहेगा, लेक्चर 5 जो 1 से सवा घंटे का हो सकता है, ठीक। तो ये जो हमारा कहानी है विंडो का, यहां तक गए। अब देखो, ये जो हमारा दिख रहा है ये वाला पट्टी, इस वाले पट्टी को हम बोलते हैं एड्रेस बार।
ये वाला जो पूरा पट्टी है, और इसमें जो लिखा हुआ है ये है रूट डायरेक्टरी। देखो रूट डायरेक्टरी क्या बताता है, कहाँ गए हम, दिस पीसी में गए, न्यू वॉल्यूम ई में, फिर गाइडर के कोर्स में गए, फिर कंप्यूटर फॉर वन डे एग्जाम गए, ठीक है, हिंदी मीडियम के कोर्स में। तो ये हमारा जो दिख रहा है स्क्रीन पे ये है रूट डायरेक्टरी। ठीक, चलिए अपन अब लेक्चर में चलते हैं, रिटर्न। तो ये हमारा लेक्चर है। रूट डायरेक्टरी के बाद का जो हमारा शब्द है वो है विंडो टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर एक विंडो प्रोग्राम है जो आपको अपने विंडोज कंप्यूटर पर चल रहे विभिन्न प्रोग्राम और एप्लीकेशन को देखने और प्रबंधित करने का मतलब अनुमति देता है। अब ये कैसा है ये अपन देख लेते हैं। देखो टास्क मैनेजर हमारे कंप्यूटर में भी क्या सब खुला हुआ है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ टास्क मैनेजर कहाँ है, क्या काम करता है, कैसे हम कट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कंप्यूटर में क्या सब खुला हुआ है, उसको कैसे मैनेज करना है, किसको रोकना है, किसको चलाना है, ये सारा काम टास्क मैनेजर करने देता है। ज्यादातर लोग अनियंत्रित कार्यक्रमों को समाप्त करने के लिए टास्क मैनेजर का उपयोग करते हैं, है ना, टास्क मैनेजर का उपयोग करते हैं, ऐसा ध्यान रखना है। अब देखो कहाँ पे है, इसको हम फिर से ले चलते हैं, टास्क मैनेजर कहाँ पे है, क्या दिखाता है। तो मैंने देखो अभी क्या सब प्रोग्राम खुला है मेरे कंप्यूटर में, ये खुला हुआ है विंडो, ये जो हमारा जहाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। अभी इसमें कुछ नहीं खुला है, एक हमने और खोल लिया, ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज बोले तो ब्राउजर, ठीक है। और इसमें मैं अपना चैनल ही खोल लेता हूँ कि देखो ये हमारा चैनल है, ठीक। तो इतनी सारी चीजें जो है हमने खोल लिया, ये हमारा चैनल है पूरा डिटेल। तो इतनी सारी चीजें जो है हमने खोल ली। अब जो है हम चलते हैं टास्क मैनेजर में, हमें वो ये बताएगा कंप्यूटर में क्या सब चीजें खुली हुई हैं। तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन आ रहा है, चलो मैं यहाँ से हटता हूँ, गायब होता हूँ, नारायण नारायण। अब चलो इधर आ जाओ, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, और यहाँ पे सर्च करने के बाद ये जो दिख रहा है इसमें सर्च करो टास्क मैनेजर, TASK, देखो आ गया टास्क मैनेजर, यहाँ गए। अब टास्क मैनेजर पे क्लिक किए, ये जो खुल रहा है अभी स्क्रीन पे ये है टास्क मैनेजर, और ये जो इसको खोले टास्क मैनेजर ये पूरा खुल गया। देखो इसमें बता रहा है क्या सब प्रोग्राम खुला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज खुला हुआ है, ठीक, मेमोरी कितना खा रहा है, कौन सा प्रोग्राम ये बता रहा है, सीपीयू का कितना भाग खा रहा है ये भी बता रहा है स्क्रीन पे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खुला हुआ है, ये बता रहा है कि ये सीपीयू का 0% खा रहा है, लेकिन ओबीएस स्टूडियो जो है जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो हमारे सीपीयू का 14% हिस्सा खा रहा है। मतलब सीपीयू का ज्यादा ध्यान अभी किस पे, ओबीएस स्टूडियो पर है। टास्क मैनेजर खुला हुआ है, विंडो एक्सप्लोरर खुला हुआ है, यही हमारा विंडो एक्सप्लोरर जो फाइल मैनेजर जो था हमारा, है ना। इतनी सारी चीजें खुली हुई हैं, ये बता रहा है टास्क मैनेजर। 5 ऐप अभी चालू हैं। अब जिस ऐप को हमें बंद करना है, तो चलो हमें बंद करना है माइक्रोसॉफ्ट एज, इसको बंद करना है। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया, और इसको क्लिक करके जो है हम जाएंगे इधर एंड टास्क। यहाँ देखो इधर दाहिने तरफ एंड टास्क दिख रहा है, तो हमने एंड टास्क कर दिया, तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज चला गया। देखो अब नीचे क्लिक करेंगे तो फिर से 0 से खुलेगा, ये नीचे क्लिक किए, देखो शुरू से खुला। हम जो जो YouTube खोल के रखा था वो हो गया खत्म। तो ये था हमारा टास्क मैनेजर, जहां पे विभिन्न टास्कों को हम क्या कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सारे कंप्यूटर में टास्क मैनेजर होता है। जब हमारा प्रोग्राम जो है नहीं चल रहा होता है, कंप्यूटर हैंग मार देता है, तो फिर हम टास्क मैनेजर खोलते हैं, और टास्क मैनेजर खोल के जो है उस पे जो चीजों को हम कट कर देते हैं, कंप्यूटर फिर से प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। एक बात और कि यदि टास्क मैनेजर जब हमारे कंप्यूटर हैंग मार दे तो टास्क मैनेजर कैसे खोलते हैं हम, तो हम जाते हैं अल्ट CTRL प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ये तीनों बटन को एक साथ दबाते हैं तो टास्क मैनेजर हमारा खुल जाता है। वहां से जाके हम प्रोग्राम कट कर सकते हैं यदि हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, प्रॉपर काम नहीं करता है उस स्थिति में। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था टास्क मैनेजर। चलिए अपन अब चलते हैं कि अगला पॉइंट कौन सा है। तो अगला टॉपिक है सेव एंड सेव एज। तो देखो ये दोनों जो है, अपन इसको थोड़ा जूम कर दे, सेव और सेव एज जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर या फिर कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जरूरी नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, तो वहां पर जो है दो फंक्शन है जो दस्तावेजों को संग्रहित करने में, मतलब सेव करने में, भंडारित करने में हमारी मदद करते हैं। अंतर क्या है ये मैं आपको करके बता दे रहा हूं। सेव एज करेंगे जब कोई नया फाइल खोलेंगे, और सेव करेंगे जब किसी फाइल में ही हम एडिट कर दिए उसको सेव करना हो तो हम सेव करेंगे। इसको मैं करके बता दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा चीजें फिर से। चलो देखो, अब मैं कोई नया फाइल कर रहा हूं, ये वाला जो पीपीटी चल रहा है इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगला जो हमारा फोल्डर है, हम गए कहां पे, यहाँ पे गए, ठीक। अब देखो इसमें हमारा जो एक क्वेश्चन ये दिख रहा है टाइप ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर पे हमने क्लिक कर दिया, एक नया पीपीटी खुल गया अब, और ये खुला टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो ये दिख रहा है टाइप ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे इतनी सारी चीजें। अब इस पे राइट साइड में आ जाओ, ये फाइल पे, फाइल टाइप पे इस पे गए तो इस पे दिख रहा है एक सेव, और इधर दिख रहा है नीचे सेव एज। तो सेव एज ये पहले हमारे किस नाम से है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपने देखा था। इसमें कुछ
परिवर्तन कर दिए, पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन लिख दिए, हम फर्स्ट जनरेशन लिख दिए, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लिख दिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने ये स्क्रीन पे लिख दिया है। अब फर्स्ट जनरेशन लिखने के बाद इसको हमें सेव करना है इसी फाइल में, तो फिर हम जाएंगे यहाँ और इसको कर देंगे सेव। तो ये हो गया सेव। अब फाइल में कट करके खोलूंगा, चलो इसको कट कर दिया और फिर से दोबारा खोला, तो वहां पे जो है आपको दिख जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन लिखा हुआ है, ये देखो फर्स्ट जनरेशन लिखा हुआ है, ठीक। अब मुझे इसी फाइल को, जो ये यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, इसी फाइल को दूसरे जगह पर या दूसरे नाम से सेव करना है। तो फिर हम सेव एज में जाएंगे, ये देखो यहाँ पे गए, सेव एज किए, और सेव एज में हम जाके उसको सेव कर दे रहे हैं सेम नाम से, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इंग्लिश कर दे रहे हैं, इंग्लिश कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव कर दिए, तो अब ये जाके सेव हो गया वहां पे। अब देखो अपन कट करते हैं, देखो वहां पे दो नाम होंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इंग्लिश। तो जो पहले से उपस्थित फाइल है उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना है, दूसरे जगह पर सेव करना है, तो हम सेव एज करते हैं। और जब कोई फाइल है उसमें कोई परिवर्तन कर दिए, हम एडिटिंग कर दिए, तो उसमें सेव करना है तो हम केवल सेव करते हैं। लेकिन पहली बार हम कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे चलो यहीं पे हमने फाइल खोला और इसमें फाइल में जाके हमने ओपन किया और एक नया फाइल खोल रहे हैं, ठीक, न्यू फाइल खोल रहे हैं, नया फाइल खोल दिया, ये एकदम नया फाइल है। अब इसमें हमें सेव करना है, तो हम चाहे सेव करें या सेव एज करें, दोनों में करेंगे तो बताएगा कहां सेव करोगे, आप किस नाम से सेव करोगे। चाहे सेव एज में गए चाहे सेव में गए तो भी सेम कहानी आएगा। मतलब पहली बार यदि हम फाइल को टाइप करके या सेव करना चाह रहे हैं तो सेव और सेव एज एक जैसा काम करता है, लेकिन एक बार सेव हो गया तो फिर उसमें परिवर्तन करके सेव करना है तो केवल सेव, दूसरे नाम से दूसरे जगह पर सेव करना है तो सेव एज। याद रखेंगे इन चीजों को। तो चलिए अपन चलते हैं फिर से अपने टॉपिक में। अगला जो हमारा टॉपिक है सेव एज के बाद, वो है रीनेमिंग अ फाइल एंड फोल्डर। मतलब फाइल और फोल्डर को कैसे रीनेम करेंगे, दूसरे नाम से कैसे सेव करेंगे। तो दूसरे नाम से सेव करने में जहां पे हमारा फाइल था उसी पे जाके क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे। दो तरीके होते हैं इसको, चलो मैं फिर से आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आता है कि फाइल रीनेम करने के क्या तरीके हैं, तो इसको अपन देखते हैं। फिर से बैक गए अपन, अब देखो यहाँ पे फाइल में गए और सेव एज करके दूसरे नाम से हम सेव कर देंगे इसी फाइल को, जो मेरा ये पीपीटी चल रहा है अभी, इसी को दूसरे नाम से सेव कर देंगे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, चलो दूसरा ऑप्शन है अपने पास कि अपन जो है एक फाइल और खोल लेते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर खोल लिए, चलो यहाँ पे गए, ये रीनेम का ऑप्शन है, रीनेम कर दिए। अब कुछ भी नाम टाइप करें, अपन वाइब्स ऑफ कंप्यूटर कर दे रहे हैं, ठीक है, वाइब्स ऑफ कंप्यूटर, ये हो गया सेव, ठीक, नीचे आगे दिख रहा है आपको। तो रीनेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो सेव एज जाएंगे, नए नाम से सेव कर देंगे, या फिर जो है हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और रीनेम का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करेंगे। चलो अपन टॉपिक में बढ़ते हैं। रीनेमिंग फाइल के बाद जो अगला पॉइंट है हमारा, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के संस्करण। और इसमें हमें प्रैक्टिकल नहीं करना है, ये थोड़ा सा रट्टा मारना है, तो इसको जूम कर लेते हैं अपन। भैया जूम हो जाओ यार, हाँ ये हो गया जूम अपना। अब चलो अपन देखते हैं कि इसमें क्या सब चीजें हमें रट्टा मारना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अपन शुरू से क्या देखे थे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है उसका बहुत सारा संस्करण आया। विंडोज 1 से स्टार्ट हुआ और उसमें जो है विंडोज 11 अभी जो चल रहा है वो विंडोज 11 है। सारे संस्करण के, सारे वर्जन के अलग अलग कुछ खासियत थी। तो किसमें क्या खासियत था केवल हम ये देखेंगे, कब आया नहीं आया ये हमारे लिए पहला और आखिरी, बस इतना जरूरी है। बाकी कब आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है, किस विंडो में क्या खासियत थी, क्या जोड़ा गया, क्या नया आया, उसके बारे में देखेंगे। यदि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो तो आप ऐसा समझो जैसे एंड्रॉइड शुरू में आया था एंड्रॉइड 1, अभी आ रहा है एंड्रॉइड 13, इन दोनों में क्या अंतर है, बहुत सारे फंक्शन बदल गए, उसमें जो आइकन होता है वो बदल गया, उसको हैंडल करने का, चलाने का तरीका बदल गया थोड़ा सा। तो यही जैसे एंड्रॉइड मोबाइल अपडेट हो जाता है, चीजें पहले से बेहतर हो जाती हैं, ऐसे ही विंडो के बहुत सारे संस्करण आए, उसमें भी हम पहले से बेहतर करते चले गए सिस्टम को, ठीक है। तो देखो विंडोज फर्स्ट जो है वो पहला वर्जन था, इसमें ये पॉइंट याद रखना है। विंडोज 1 के नाम से प्रकाशित किया गया था, 1985 में आया था और 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम था। कितने का, 16 बिट का, 16 बिट इसकी मेमोरी क्षमता थी, 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम था, याद रखेंगे। विंडोज सेकेंड आया जिसमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो है इसका ऑप्शन दिया जाने लगा। विंडो फर्स्ट केवल स्क्रीन पे खुलता था, जो काम करना है कीजिए और सीधे कट कर दीजिए, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज नहीं होता था। विंडो सेकेंड में ही पहली बार एक्सेल, वर्ड, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, ये सब जो है सॉफ्टवेयर प्रदान किए गए काम करने के लिए। तो ये क्वेश्चन बनेगा
ये सारे लाइन क्वेश्चन ही है, जितने लाइन दिख रहे हैं वो सारे क्वेश्चन है। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं पहले, तो आप इनको अभी याद करते चलिए। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिलेगा। विंडो थर्ड की बात करें तो विंडो थर्ड जो है पहला विंडो था जिसे हार्ड ड्राइव की जरूरत होती थी। पहले के कंप्यूटरों में विंडो इंस्टॉल ही आता था। अब क्या कर दिया, हम हार्ड ड्राइव लाए, उसमें अलग से सी ड्राइव जिसको बोलते हैं, तो उसमें विंडो डाल के इंस्टॉल कर देते थे। ठीक, जैसे पुराने जमाने का जो मोबाइल आता था कीपैड वाला, आप उसमें सॉफ्टवेयर चेंज नहीं कर सकते, ना डाउनलोड कर सकते थे, ना अपलोड कर सकते थे। लेकिन बाद में वाले जो मोबाइल आ गए तो उनमें हम क्या कर पा रहे हैं, उनमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड अपलोड कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही बाद वाला संस्करण विंडो 3 था। विंडो 3 जो था वो मल्टीटास्किंग था। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे काम एक साथ कर रहा है, गाने भी बजा रहा है, टाइपिंग भी हो रही है, और भी कोई काम कर रहा है। तो विंडो 3 से जो हमारा विंडो मल्टीटास्किंग बना, तो सबसे पहला और जो है प्रचलित संस्करण विंडो का आया वो विंडो 3 था। प्रचलित जो हुआ, सबसे ज्यादा चला, वो विंडो 3 था। ठीक है, बात है विंडो 95 नाम से के लिए ने 95 में रिलीज किया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। विंडो 2008 को विंडो 2012 में रिलीज किया गया था, है ना। तो इसलिए याद रखेंगे कि विंडो 95 में आया, ठीक है, विंडो 2000 में ही आया, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। इसमें स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू को शामिल किया गया था, साथ में टास्क बार भी था। अपन पिछली क्लास में पढ़े हैं स्टार्ट मेन्यू क्या है और टास्क बार क्या है, कहाँ पे दिखता है, उसमें क्या सब काम होता है। और यह 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम था। पहला विंडो 16 बिट, अब 32 बिट, उसके आगे हम देखेंगे कि 64 बिट तक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं। ठीक है, विंडो 98 पे देखें, यह इंटरनेट एक्सप्लोरर का समर्थन करता था। 98 आया जब से इंटरनेट आने लगा, तो उसमें ई बने हुए एक सॉफ्टवेयर आते थे, ब्राउजर आता था, जो विंडो 98 में आया पहली बार। ठीक है, विंडो 2000 को जो है विंडो एनटी घोषित किया गया। ठीक, न्यू टेक्नोलॉजी, विंडो एनटी बोले तो न्यू टेक्नोलॉजी, ये किसको बताएगा, विंडो 2000 को। विंडो एमई मतलब मिलेनियम एडिशन, जो आखिरी ऑपरेटिंग सिस्टम था, एमएस डॉस पर आधारित था। हम बात किए हैं कि हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है। ठीक, और विंडो हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यदि आपको नहीं पता है तो पहले पुराना लेक्चर आप देख लें, फिर इधर आए। तो उसमें हमने एग्जांपल लिया था कि एमएस डॉस, मैक, विंडो, एंड्रॉइड, ये सब जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड मोबाइल के लिए है, ये सब कंप्यूटर चलाने के लिए है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसमें डॉस जो है बहुत प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो विंडो एमए में आया था। एक शब्द यहाँ पे देख रहे हैं, कर्नेल में बनाया गया था। तो ये कर्नेल क्या होता है, इसको हम समझते हैं। कर्नेल एक प्रोग्राम का भाग है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है। ठीक, कोई जो हमारा विंडो है ना, इसमें क्या कर रहा है, ये हार्डवेयर में डला हुआ है। हम कोई भी काम करेंगे विंडो के माध्यम से करेंगे। तो हार्डवेयर को बताता है कि भैया तुम जो है माइक ऑन कर लो, तुम जो है कैमरा ऑन कर लो। तो ये जो कंप्यूटर को बताता है, हार्डवेयर को जो चलाता है, वो है हमारा कर्नेल। तो कर्नेल एक ऐसी व्यवस्था है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। केवल इतना ध्यान रखना है। ठीक, ये अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला पेज हमारा कौन सा है, और वो है विंडो 7, विंडो 8, 10 और 11। विंडो 7 में बात करें तो इसमें बराबर दो विंडो ऐसे फीचर सहायता में देखे जा सकते हैं। मतलब दो कंप्यूटर काम कर सकता है एक साथ, मतलब एक कंप्यूटर पर दो अलग अलग लोग कीबोर्ड और माउस लगा के काम कर सकते हैं। तो विंडो 7 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यह हमारा जो है मल्टी यूजर था। एक साथ दो लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर दो बांट करके अलग अलग हम काम कर सकते थे। विंडोज 8 में बात करें, पर्सनल कंप्यूटर का स्मार्टफोन या टैबलेट की भांति प्रयोग संभव था। इसमें पर्सनल कंप्यूटर को स्मार्टफोन और टैबलेट की भांति हम प्रयोग कर पा रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में टच स्क्रीन की सुविधा पहले विंडो 8 से प्रारंभ की गई। 3 डायमेंशनल ग्राफिक को सपोर्ट करने वाला विंडो था ये। माइक्रोसॉफ्ट 10 की बात करें हम, तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है उसको नए ढंग से प्रस्तुत किया। इसमें इंटरनेट का नया रूप आ गया, ब्राउजर का नया रूप आ गया, जिसको नाम दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एज, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट चलाते हैं, वो था माइक्रोसॉफ्ट एज। पहले था उसका इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, बाद में इसका नाम कर दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 11 जो अभी चल रहा है, ये सबसे नवीन संस्करण है। वर्तमान में विंडो 11 चल रहा है। ठीक है, अब जो है आप आगे भी देखेंगे, मैं आपको दिखाया था पिछले लेक्चर में
आपको दिखाया था पिछले लेक्चर में कि मेरे कंप्यूटर में विंडो 11 लगा हुआ है, तो उसका जो है आइकन कैसा दिखता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि विंडो के साथ कौन कौन से सॉफ्टवेयर और साथ में आते हैं। जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं ना, मोबाइल के साथ में कुछ सॉफ्टवेयर जो है एंड्रॉइड के साथ आते हैं, जैसे गैलरी साथ में आ जाता है हमारा, उसके बाद जो है फाइल मैनेजर आ जाता है, ब्राउजर आ जाता है, उसका मोबाइल का खुद का ब्राउजर आ जाता है, अलग से हम क्रोम डाउनलोड कर लेते हैं, कैलकुलेटर आ जाता है, ऐसे ही कुछ गेम आ जाते हैं मोबाइल में। ऐसे ही विंडो में भी, हमारे कंप्यूटर में भी कुछ चीजें साथ में आती हैं, कुछ प्रोग्राम्स। तो वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन कौन से हैं? तो पहला है नोटपैड, साधारण टेक्स्ट एडिटर है, कुछ भी हमें टाइप वगैरह करना है ना, वर्ड में नहीं, तो उसको हम टेक्स्ट पैड बोलते हैं। ठीक, वर्ड नहीं है वो, केवल टेक्स्ट उसमें लिखा जा सकता है। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन txt है, डॉट txt, तो उसको बोलते हैं नोटपैड। अब नोटपैड कैसे खोलेंगे? ये ऐसा है, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम पे जाएंगे, एसेसरीज पे जाएंगे, नोटपैड पे जाएंगे। चलिए मैं आपको जाके एक बार दिखा दे रहा हूं, बाकी सब हम केवल पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हम गए पीछे और उसके बाद अब जो है हम जा रहे हैं नोटपैड पे। तो स्टार्ट, प्रोग्राम, एसेसरीज और नोटपैड, यहाँ पे जाना है। चलो यहाँ पे देखो, ये है सर्च वाला ऑप्शन या ये है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट में गए, प्रोग्राम में जाए, हम नोटपैड ही सीधे खोल देते हैं। आपका नोटपैड आ गया, ये देखो नोटपैड हमारा दिख रहा है, ये इस तरीके का बना हुआ आता है। इसको ओपन कर दिए तो ये स्क्रीन पे खुल गया नोटपैड। देखो ये वर्ड फाइल नहीं है, ये क्या खुला है? नोटपैड। अब इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसको फाइल में जाए और सेव कर दें कहीं भी, सेव और सेव एज कहीं पे जाके हम सेव कर दिए, वहां पे जाके भंडारित हो जाएगा ये। तो ये नोटपैड था, इसको हम सेव नहीं करते हैं, कट कर दे रहे हैं, डोंट सेव। चलो, तो नोटपैड आपने देख लिया कि नोटपैड क्या है। ऐसा ही हमारा अगला प्रोग्राम है नोटपैड से मिलता जुलता, वो है वर्ड पैड। ठीक है, वर्ड पैड इन विंडो के अंतर्गत दूसरा वर्ड प्रोसेसर है। एक तो सामान्य एमएस वर्ड होता है जिसमें हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, और एक ऐसा ही होता है वर्ड पैड जो नोट पैड से कुछ अधिक उन्नत होता है। ये दिखने में थोड़ा सा बेहतर होता है, इसके ऑप्शंस जो देते हैं वो थोड़े से ढंग के देते हैं। इनमें रंग, चित्र, ये सब भी आप ऐड कर सकते हैं, कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं। नोट पैड में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, केवल आप लिख सकते थे, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया। वर्ड पैड का जो हमारा एक्सटेंशन है वो है डॉट RTF। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, RTF और डॉट TXT। ये हमारा टेक्स्ट फाइल का है, टेक्स्ट फाइल बोले तो नोट पैड का। ठीक है, भी ऐसे ही जाएंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, सारे प्रोग्राम खोलेंगे, उसमें वर्ड पैड खोलेंगे। पेंट, ये जो पेंट है हमारा, इसका जो हमारा एक्सटेंशन है डॉट BMP या डॉट PNG होता है। पेंट में जो भी हम खोलते हैं, पेंट एक प्रोग्राम होता है जिसके अंतर्गत हम कुछ पेंटिंग वगैरह बना सकते हैं, फोटो को एडिट कर सकते हैं, तो ये प्रोग्राम कहलाता है हमारा पेंट। अगला है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर आप सबको पता है, जैसे मोबाइल में आता है ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर आता है। मीडिया प्लेयर, जैसे VLC मीडिया प्लेयर है, वैसे ही कंप्यूटर का, विंडो का खुद का मीडिया प्लेयर होता है, तो वो मीडिया प्लेयर हो गया। गेम, कंप्यूटर में भी हमारे कुछ गेम्स आते हैं, आप जो है विंडो मीडिया प्लेयर में जाके गेम वगैरह कुछ खेल सकते हैं। जो हमारा कहानी है वो है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे स्टार मार्क लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार। क्लिपबोर्ड क्या है कि कंप्यूटर में हम यदि कुछ भी कॉपी करते हैं, कट मार देते हैं पेस्ट करने के लिए, एक जगह से कॉपी किए दूसरी जगह पेस्ट किए, तो कॉपी करने के बाद वो जहां पे सेव हो जाता है थोड़े से समय के लिए, उस स्थान को बोला जाता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड सामान्यतः हमें दिखता नहीं है, हमें सर्च करना पड़ता है। आपको अभी दिखाते हैं। अब तक क्लिपबोर्ड में डाटा कब तक सेव रहेगा? मान लो मैंने कुछ यहां से कट कर दिया, जैसे देखो अभी बोर्ड पे यहां पे दिख रहा है, मैं अभी गया, 1 मिनट रुकिए, बैक जा रहा हूं, बैक गए। अब इसको सेलेक्ट कर लिए, यहां से इतना सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। अब इसको कट कर दिए, कट कर दीजिए। हमने यहां से या तो राइट क्लिक किया और इसको कट कर दिया, कट हो गया वो। अब कट हो गया, वो गया कहां? अभी तो हमने सेव नहीं किया है, तो वो जहां सेव होता है वो है क्लिपबोर्ड। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, तो ये देखो पेस्ट हो गया। थोड़ी देर के लिए चला गया था, वो गया था क्लिपबोर्ड में, और एक बार क्लिपबोर्ड में चला गया तो ये पूछा जाता है कितनी देर तक रहता है, तो तब तक रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर शट डाउन नहीं हो जाए या बंद नहीं कर दे। हम अब कंप्यूटर बंद कर देंगे तो क्लिपबोर्ड से वो अपने आप हट जाएगा। ठीक है, जैसा खुला, ये हमारे क्लिपबोर्ड का सेटिंग्स है। क्लिपबोर्ड है क्या, कहां होता है और उसमें क्या सब चीजें, ये आपको दिखेगा नहीं। पुराने कंप्यूटर में, पुराने विंडो में आप देख पाते, लेकिन विंडो 11 से ये सुविधाएं नहीं है। क्लिपबोर्ड इस वीडियो का आखिरी टॉपिक था। विंडो कंप्लीट हो गया है आज। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं MS ऑफिस, वो पूरा कंप्लीट होगा, और एक वीडियो आपका आएगा जिसमें विंडो से रिलेटेड लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस रहेंगे, जो दूसरे किसी पेपर में पूछे गए या फिर एक्सपेक्टेड है, संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम।